नमस्कार। मैं अटल झारखंड से। इस वक्त मैं भवनाडी में मंडल मुर्मू के आवास पर हूँ। मंडल मुर्मू से जानना चाहते हैं कि पिछले 30 जून को जिला प्रशासन और वंशज परिवारों में झड़प हुई थी। झड़प का क्या कारण है, ये मंडल मुर्मू से ये जानना चाहते हैं। मंडल जी बताइए क्या कारण था कि ये 30 जून बीते 30 जून को जो यहाँ पर झड़प हुआ था, उसमें से आप पर दोषारोपण किया जा रहा है, या आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? मैं मंडल मुर्मू वीर शहीद सिदो कान्हू के छठे वंशज हूँ। प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी वंशज परिवार और भुगनाडीह की कमेटी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ एक सामाजिक विचार सभा क्या जाना था, जिसमें हम लोग सभी ग्रामीण वंशज परिवार मिलकर पूरी तरह से तैयारी किए थे। ये प्रत्येक वर्ष होती है जहां मेरे पर आरोप लगाया जा रहा है। इसलिए मेरे पर आरोप लगाया जा रहा है। मंडल मुर्मू एक शिक्षित वर्ग है, अधिकार के लिए बात कर रहे हैं, समाज के लिए बात उठाते हैं, गांव के लिए, गांव समाज के लिए मुद्दा उठाते हैं। इसीलिए मंडल मुर्मू के ऊपर आरोप लगा रहा है। ये जो आरोप लगा रहा है वो समझ गए, अब जो शहीदों के नाम से राजनीति करते थे उनका राजनीतिक नहीं चलने वाला है, क्योंकि शहीद के वंशज मंडल मुर्मू ने एक शिक्षित वर्ग है, समझदारी है, हक और अधिकार को समझ पा रहे हैं। जो पहले से जो शहीदों के नाम से राजनीति करते आ रहे थे, अब उनका दल नहीं गलने वाला है, उनका पच नहीं रहा है। इसीलिए मेरे पे बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। इसीलिए मंडल मुर्मू शिक्षित वर्ग है, शहीद के परिवार है, शहीद के खून है। अभी भी अपने हक के लिए, समाज के लिए, जल जंगल जमीन के लिए जितने दिन मेरी सांस रहेगी उतने दिन आवाज उठाते रहेंगे, हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये समाज की लड़ाई था। सिदो कान्हू की हक और अधिकार के लिए लड़ाया था। सिदो कान्हू भी इस देश के लिए बलिदान दिया है। शहीद परिवार का भी जिम्मेदारी कर्तव्य बनता है उनके मार्ग पर समाज हित के लिए, समाज उत्थान के बात उठाना। मैं सिदो कान्हू के वंशज हूँ, उनके मार्ग पर चलने का मेरा जिम्मेदारी कर्तव्य हूँ। इसीलिए मैं हर कदम पर, हर नक्शे पर, सिदो का नक्शे पर चलने के लिए मैं सहमत हूँ। आपके परिवार में सिर्फ आप ही चलते हैं, या तो परिवार में आपके साथ कोई चलने वाला है और आपके साथ में कदम पर कदम मिलाकर कोई चलना चाहता है? बिल्कुल, हम लोग साथ हैं, पहले से हम लोग साथ हैं, साथ रहेंगे। अब शहीद परिवार का जो एकजुटता है, ये राजनीतिक दल जो हमारे विपक्ष शहीद के परिवार को उत्थान आगे नहीं दिखना चाहता, वैसा मानसा लोगों का शहीद परिवार का जो एकजुटता है उसको बिखरने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग पहले से एकजुटता है, शहीद परिवार एकजुटता रहेंगे। लेकिन 30 जून में शहीद परिवार के कुछ लोगों को सम्मानित किया गया सरकार के द्वारा। ये तो प्रत्येक वर्ष होता है और उसका ये सम्मान नहीं है, ये शहीद के परिवार को अपमान है। इसलिए अपमान है, प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल 30 जून होता है यहाँ पे कार्यक्रम, केवल धोती साड़ी दे के उसको फुसला के रखा जाता है। ये सम्मान नहीं हुआ, एक तरफ से अपमान हुआ है। आप शहीद के परिवार के शहीदों के नाम से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन शहीद परिवार के धोती साड़ी सीमित है क्या? उनके उतने ही हकदार है। ये शहीद के परिवार का अपमान होता है जो कि प्रत्येक वर्ष होता है। लेकिन मंडल मुर्मू समझदारी हो गया है, समझते हैं, इसीलिए ये होने नहीं देगा। ये 30 जून को शहीद परिवारों के साथ और प्रशासन के साथ झड़प हुई थी, इस झड़प का क्या कारण है? जो शहीद परिवार के साथ जो अत्याचार हुआ, ये साफ तौर पर मानसा दिख रहा है। ये सरकार शहीद परिवार के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो शहीद परिवार एकजुटता है, ये सरकार द्वारा हमारे शहीद परिवार का एकजुटता को बिखरना चाहता है। तो ये हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग समझते हैं बहुत बहुत शहीदों के परिवार के नाम से राजनीति किया सरकार, इसीलिए हम लोग ये होने नहीं देंगे। धन्यवाद।